हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुक्रेस्ट विद डीडी में। और हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी। और जिसकी आज क्लास नंबर 3 है। 2 क्लास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिनने वो क्लास नहीं पढ़ी है वो चैनल पर जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं। हमने इन क्लासों की एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है ताकि आपको जो है वीडियो देखने में सुविधा हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक है इसमें भारतीय मानक समय रेखा। एक सेकेंड। भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए नीचे की लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज वेस्ट ऑन 82 डिग्री 30 मिनट 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। बाइलिंगुअल हमारी ये क्लास रहेंगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्रभातपुर से मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ये जो मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा, ये एक मिनट, प्रभातपुर नहीं है, ये मिस प्रिंट होगी, प्रयागराज है। प्रयागराज, देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो इसको आप प्रयागराज कर लेना, ठीक है। प्रयागराज से मिर्ज़ापुर होकर ये निकलती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इनसे होकर ये भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, IST ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मतलब जो भारतीय मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है। कौन आगे हैं? IST मतलब भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ये जो है ग्रीनविच मानक समय रेखा GMT से 5.5 घंटे जो है आगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक ही मान लो ये नोट। तो ये है तटीय राज्य। तो तटीय राज्य कितने हैं? तो 9, यानी कि जो इंडिया है, भारत है, उनके ऐसे राज्य, उसके जो है ऐसे राज्य जिसकी जो है सीमा तटीय हो या फिर समुद्र से उसकी सीमा लगी हुई हो, ठीक है, उनको कहते हैं तटीय राज्य। तो तटीय राज्य कौन कौन से? एक तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 9 राज्य जो है वो तटीय राज्य हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि भारत का नक्शा एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ तो आ गया गुजरात, ठीक है, यहाँ आ गया महाराष्ट्र, फिर आ गया गोवा, फिर आ गया कर्नाटक, ठीक है, यहाँ आ गया वैसा तमिलनाडु, सॉरी यहाँ आ गया केरल, फिर यहाँ आ गया तमिलनाडु, ठीक है।
यहाँ गया आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ गया ओडिशा और यहाँ गया पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य भारत के जो है तटीय राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब तटीय केंद्र शासित प्रदेश, हमने राज्य तो देख लिए तटीय राज्य कौन कौन से हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश देखना भी बाकी है, तो उनको भी देख लेते हैं। तो ऐसे जो है यूटी कौन कौन से हैं जो जिनकी जो है सीमा तटीय सीमा है या फिर जो समुद्र से सीमा लगाते हैं, तो वो 4 राज्य हैं, वो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुडुचेरी और चौथा है दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली। ये जो है 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। भारत की तटरेखा, भारत की तटरेखा के बारे में हम जानते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर की तरफ स्थित है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और भारत की तटरेखा पुराना जो डाटा है उसके हिसाब से भारत की जो टोटल तटरेखा है वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये जो है भारत की तटरेखा है पुराना डाटा के हिसाब से। ठीक है, और नए डाटा के हिसाब से कितनी है? तो ये है 7516.67 किलोमीटर। ये नया डाटा के हिसाब से भारत की तटरेखा है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और थर्ड पॉइंट है अपना भारत की तटरेखा, तो पुराना डाटा जो है उसके हिसाब से तो 6100 किलोमीटर है, जबकि नया डाटा के हिसाब से 7516.67 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब गृह मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा अब 11,098 किलोमीटर है। ठीक है, एज पर द होम मिनिस्ट्री इंडिया कोस्ट लाइन इज नाउ कैलकुलेटेड टू बी 11,098 किलोमीटर। मतलब जो गृह मंत्रालय के अनुसार भारत की जो तटरेखा कैलकुलेट की गई है वो 11,098 किलोमीटर है टोटल। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। पिछले 53 वर्षों में तटरेखा 47.6% बढ़ी है। देखिए ये डाटा भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि पिछले वर्षों में जो है तटरेखा कितने परसेंट बढ़ी है, तो वो है 47.6%। पिछले 53 वर्षों में जो है इतनी बढ़ोतरी हुई है तटरेखा में। तटरेखा का विस्तार पश्चिम बंगाल, गुजरात और गोवा, इनमें सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, राज्यों में तो। और जबकि अगर हम केंद्र शासित यूटी में देखते हैं तो वो पुडुचेरी में हुआ है। पुडुचेरी में कितना? 10.4%। ठीक है, गुजरात तटरेखा 1970 में 1214 किलोमीटर थी और अब जो है वो 2340 किलोमीटर है। मतलब इसमें भी गुजरात में भी विस्तार हुआ है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो पुडुचेरी में हुआ है, याद रखना है। वैसे एक जनरल बात भी आपको याद रखनी है कि तटरेखा का विस्तार पश्चिम बंगाल, गुजरात और गोवा। ठीक है, तटरेखा का विस्तार वेस्ट बंगाल और गुजरात, ठीक है, और थर्ड है गोवा। इनको आप विशेष करके याद रखना है कि इनमें जो है तटरेखा का विस्तार सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक विशेष जगह हम देखें या फिर यूटी में भी देखें तो वो पुडुचेरी में होता है। कितना होता है? 10.4% सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है। गुजरात की हमने देख ही लिए कि 1970 में तो 1214 किलोमीटर थी, लेकिन अब जो है फिलहाल में वो
2340 किलोमीटर तटरेखा हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब भारत की सबसे लंबी तटीय सीमाएं, उनके बारे में देखते हैं हम। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमाएं, तो पुराना आंकड़ा इसमें कितना है वो देख लेते हैं। गुजरात, और पुराना डाटा के हिसाब से भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा जो है गुजरात की, जो है लंबी जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है। तो फर्स्ट नंबर पर है गुजरात, सेकंड नंबर पर है आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु, और ये तीन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो है ओल्ड डाटा के हिसाब से है। ठीक है, आपको ये दोनों डाटा याद रखने हैं। तो अगर नया डाटा के हिसाब से हम देखते हैं तो पहला नंबर गुजरात का ही है। देखिए, पुराना डाटा और नया डाटा दोनों में पहला नंबर तो गुजरात का ही है, लेकिन सेकंड नंबर यहाँ चेंज हो जाता है, और सेकंड नंबर पर नया आंकड़ा या फिर न्यू डाटा के हिसाब से जो है वो तमिलनाडु हो जाता है। ठीक है, और थर्ड जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश न्यू डाटा के हिसाब से थर्ड पर आंध्र प्रदेश है, जबकि ओल्ड डाटा के हिसाब से आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पर है। तो जो है पुराना डाटा के हिसाब से गुजरात पहले नंबर पर है, सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश है, और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु है। ठीक है, जबकि न्यू डाटा के हिसाब से गुजरात तो पहले नंबर पर ही है, लेकिन सेकंड नंबर पर जो है वो तमिलनाडु आ गया और थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश चला गया। ठीक है, सबसे छोटी तटीय सीमा अगर देखते हैं तो वो गोवा की है। ठीक है, गोवा की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देश। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उनसे कितनी सीमाएं लगती है, किन किन राज्यों की लगती है, व उन पड़ोसी जो देश है उनकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है। तो मतलब हम सब कुछ पढ़ेंगे, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वो पड़ोसी देशों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी भारत के पड़ोसी देश है उनके बारे में एग्जाम अक्सर पूछा जाता है कि उनकी मुद्रा के बारे में, राजधानी के बारे में, व उनसे टच करने वाले अपने जो राज्य है उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो एक ट्रिक भी है, लेकिन इसको तो छोड़ो आप, ट्रिक कुछ नहीं होती है, सब कुछ याद करना ही होता है। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान। ठीक है, कौन कौन सा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, 6 देश है। ठीक है, और 2 देशों से समुद्री सीमा लगती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि भाई भारत के कौन कौन से 2 देश हैं जिनसे भारत की जो है समुद्री सीमा लगती है। तो वो एक तो है म्यांमार, ठीक है, और दूसरा है श्रीलंका। इनसे जो है भारत समुद्री सीमा लगाता है। नेक्स्ट, अब हम एक एक देश के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, मुद्रा इसकी टका है, संसद को इसकी जातीय संसद के नाम से जानते हैं, और स्वतंत्रता दिवस जो बांग्लादेश है उसका स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला। ये जो है रविंद्रनाथ जी ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है मेघना। ठीक है, सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत वो है कियोक्राडोंग। कियोक्राडोंग जो है इसका सर्वोच्च ऊंचा पर्वत है। उपनाम क्या है, बांग्लादेश का उपनाम क्या है, तो नदियों का देश के नाम से भी जान जाते हैं। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट है उपनाम इसका, मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बेहद इम्पोर्टेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। तो जो उपनाम है बांग्लादेश का वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद रखना। बाकी इसकी राजधानी आपको याद रखनी है कि ढाका है,
मुद्रा इसकी टका है, संसद इसकी जातीय संसद है और स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है। राष्ट्रगान इसका अमार सोनार बांग्ला है। ठीक है। सबसे लंबी नदी जो है वो मेघना है और सर्वोच्च पर्वत जो है, सबसे ऊंचा पर्वत बांग्लादेश का, वो है कियोक्राडोंग। ठीक है। उपनाम इसका नदियों का देश कहते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चीन के बारे में। ठीक है। तो जो चीन है उसकी तटीय लंबाई कितनी है? तटीय लंबाई नहीं, चीन जो है, सॉरी गलत टाइपिंग हो गया। चीन से जो है हम इतनी सीमा बनाते हैं 3488 किलोमीटर। ठीक है। चीन भारत के साथ में, मतलब जो भारत है वो चीन के साथ में 3400 किलोमीटर सीमा बनाता है। ठीक है। भारत चीन सीमा क्या कहते हैं? भारत चीन सीमा को मैकमोहन रेखा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको कि भारत चीन सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं और भारत पाकिस्तान जो रेखा होती है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है। चीन से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, ऐसे कौन कौन से राज्य जो चीन से सीमा बनाते हैं? तो वो है लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये जो है चीन से जो है सीमा बनाने वाले राज्य हैं। ठीक है दोस्तों। चीन की राजधानी क्या है? तो राजधानी है बीजिंग। मुद्रा है रेमनबी। ठीक है। रेमनबी इसका मुद्रा है। स्वतंत्रता दिवस इसका 1 अक्टूबर 1949 को मनाया जाता है। ठीक है। संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ये इसकी संसद का नाम है। सबसे लंबी नदी जो है वो यांगसे नदी है। ठीक है। सबसे लंबी नदी यांगसे नदी है और ये जो है ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी। और चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? चीन का शोक तो कहते हैं हवांगो नदी को। ठीक है। नेक्स्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान से कितनी सीमा बनाते हैं हम? 3,300 किलोमीटर। कितनी सीमा बनाते हैं? 3,300 किलोमीटर। ठीक है। 3,300 किलोमीटर सीमा हम पाकिस्तान से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों के बारे में देख लेते हैं। तो पंजाब जो है पाकिस्तान से सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान बनाता है, गुजरात बनाता है और लद्दाख बनाता है। ठीक है। देखो एक तरह से ये इंडिया का नक्शा मान लो एक तरह से, इधर तरफ पाकिस्तान की तरफ का। ठीक है। तो ये इधर से तो ये लद्दाख बना लेता है इससे सीमा। ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर बनाता है, फिर पंजाब बनाता है, उसके बाद ये जो है राजस्थान बनाता है। ठीक है। फिर यहाँ पर गुजरात बनाता है इसे थोड़ी सी सीमा। ठीक है दोस्तों। जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा जो है इसकी पाकिस्तानी रुपया है। बांग्लादेश की मुद्रा तो टका है, सॉरी, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, जबकि पाकिस्तान की मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया है।
स्वतंत्रता दिवस इसका 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और इसकी संसद है उसको कहते हैं नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। ठीक है। राष्ट्रगान इसका कौमी तराना है। ठीक है। सबसे लंबी नदी जो है पाकिस्तान की वो है सिंधु नदी। नेक्स्ट अफगानिस्तान। अब हम अफगानिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है अफगानिस्तान से भारत कितनी सीमा बनाता है? तो ओनली 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। भारत की सबसे छोटी सीमा पाकिस्तान के साथ ही लगती है। ठीक है। और पाकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम है काबुल। मुद्रा अफगानी। और स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1919 को जो है अफगानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। संसद का नाम शोरा है। और सबसे लंबी नदी अफगानिस्तान की हेलमंड नदी है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम है हेलमंड। ठीक है। तो इसकी आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है पहले तो कि भाई सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर, जो भारत की सबसे छोटी सीमा है। और राजधानी इसकी काबुल है, ये भी आपको याद रखना है। मुद्रा इसकी अफगानी है और संसद का नाम भी आपको याद रखना है। ये 3-4 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब नेपाल। नेपाल जो है वो भारत से कितनी सीमा लगाता है? तो वो 1751 किलोमीटर इतनी सीमा लगाता है। ठीक है। और नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से उनके बारे में पढ़ते हैं। तो वो है एक तो सिक्किम है, एक उत्तराखंड है, बिहार है और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये जो है नेपाल से सीमा लगाने वाले राज्य हैं, भारतीय राज्य। ठीक है। अब नेपाल की राजधानी कौन सी है? तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। मुद्रा इसकी नेपाली रुपया है। संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। और सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली। सर्वोच्च पर्वत जो है, सबसे ऊंचा पर्वत नेपाल का, वो है माउंट एवरेस्ट। याद रखना है इसको। ठीक है। संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ लेते हैं हम म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार की सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। कितनी है? 1643 किलोमीटर। ये जो है म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं। सॉरी, सीमा की लंबाई है। और म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों के बारे में देख लेते हैं। तो वो है एक तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये म्यांमार से सीमा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्य जो है वो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। राजधानी इसकी नेपिडा है और नापिता इसकी राजधानी। ठीक है। और मुद्रा जो है वो क्यात है। स्वतंत्रता दिवस अगर म्यांमार का देखें हम तो वो है 4 जनवरी 1948। ठीक है। संसद का नाम है पितु खुलताब। ठीक है। राष्ट्रगान है इसका गावा मा ची। ये तो कुछ अजीब टाइपिंग हो गया, लेकिन इसका राष्ट्रगान का नाम है गावा मा ची। सबसे लंबी नदी का नाम है इरावदी। जो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है वो है इरावदी नदी। ठीक है। सर्वोच्च पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत म्यांमार का कौन सा है? तो वो है हकाका वानजिंगी। हकाका वानजिंगी जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, म्यांमार का। तो म्यांमार के बारे में हमने इतनी जानकारी पढ़ ली है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम भूटान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए थोड़ी स्पीड इसलिए तेज़ है, आप इसको अगर आराम से पढ़ना। देखिए हम अगर स्पीड तेज़ नहीं रखेंगे तो फिर कोर्स कंप्लीट कराने में अपनी 60 से 70 क्लासें हो जाएंगी। मतलब मान ही लो कि 60 से 70 क्लास, लगभग इतनी क्लासें जो है ज्योग्राफी कंप्लीट कराने में लग जाएंगे अपने। ठीक है। और अगर हम जो स्पीड अपनी चल रही है इससे अगर हम चलते हैं तो मिनिमम 45 से 50 क्लास में ही हम करवा देंगे इसको। कोशिश करेंगे तो 45 से नीचे, मतलब कि हो सके तो हम 40 से 45 में ही कोशिश करेंगे कि 40 से 45 क्लास में ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दें। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हम थोड़ा और स्लो पढ़ाएंगे तो फिर जो क्लासों की संख्या है वो 60 से 70 हो जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो
देखिए जो समझाने वाली चीज़ होती है वो उसमें समझा देता हूँ मैप वगैरह से, लेकिन ये सब जो है रटने वाली चीज़ें हैं, इनको रटना ही पड़ेगा। हाँ, इसकी मैप से मैं अभी समझाऊंगा। पहले अपन इसका डाटा देख लेते हैं, एक बार थ्योरेटिकल देख लेते हैं, फिर इसको मैप से समझाएंगे कि भाई एक बार दिखा दूंगा कि कौन सा देश से हमारे जो भारतीय राज्य हैं सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलो भूटान के बारे में पढ़ते हैं। भूटान तो इसकी सीमा की जो लंबाई है वो 699 किलोमीटर जो है भारत भूटान से सीमा लगाता है, 699 किलोमीटर। भूटान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है एक तो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये भूटान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं। राजधानी थिम्पू है, भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा ग्लूट्रम, मुद्रा है गुलट्रम। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस जो है वो है 17 दिसंबर 1907। 17 दिसंबर 1907 भूटान का स्वतंत्रता दिवस है। सबसे लंबी नदी अगर हम देखते हैं भूटान की तो वो है मानस नदी। और सर्वोच्च पर्वत यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत भूटान का गांगखर पुएनसुम, ये नाम है सर्वोच्च ऊंचे पर्वत का। ठीक है, यानी कि भारत जो भूटान है उसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो है गांगखर पुएनसुम। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं अब श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुर कोटे। ठीक है, श्री जयवर्धनेपुर कोटे, ये इसकी राजधानी है। मुद्रा इसकी जो है वो श्रीलंकाई रुपया है। क्या है? श्रीलंकाई रुपया इसकी मुद्रा है। स्वतंत्रता दिवस इसका 8 फरवरी 1948 को मनाया जाता है। संसद का नाम पार्लियामेंट थोबा है। ठीक है, सबसे लंबी नदी जो है श्रीलंका की महावेली नदी है। और सबसे ऊंचा पर्वत पिडुरुता लागला पर्वत जो है श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी राजधानी याद रखनी है आपको, श्री जयवर्धनेपुर कोटे। ठीक है, मुद्रा इसकी याद रखनी है श्रीलंकाई रुपया। और संसद इसका याद रख लो, वरना सबसे लंबी नदी थोड़ा याद रखना आप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अब। तो नेक्स्ट है, हम आ गए हैं फिर ये हैं भारत के प्रमुख चैनल और जल संधि। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार। भारत के प्रमुख चैनल या फिर जल संधि। ठीक है, तो पहली है इसमें कोको जल डमरू मध्य। तो कोको जल डमरू मध्य जो है वो किसके मध्य में है ये देखते हैं पहले तो। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि भाई जल संधियाँ क्या होती है, चैनल क्या होते हैं। ठीक है, तो जल संधि या फिर जो जल डमरू मध्य जो होते हैं वो पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, जिससे नाव गुजरकर एक जलाशय से दूसरे जलाशय में जा सके। समझ रहे हो आप? देखो, एक तरह से ये मान लो कि ये भूमि है। क्या है? ये भूमि है। ठीक है, और यहाँ भी सागर है और इधर भी समुद्र या सागर है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा पूरा सागर है। ठीक है, और यह भूमि है। लेकिन ये जो बीच में थोड़ा सा कि संकरा मार्ग है ना, इसको कहते हैं जल डमरू मध्य। ठीक है,
तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर सीधे शब्दों में देखा जाए तो दो सागरों को जोड़ दिए जो जल संधियाँ होती है वो, और ये जो है संकरी होती है, मतलब ये जो है चौड़ी नहीं होती है, बिल्कुल संकरा मार्ग होता है। इसमें नाव वगैरह एक समुद्र से दूसरे समुद्र की ओर परिवहन कर सकती है, ठीक है दोस्तों। तो अब पढ़ लेते हैं हम इनके बारे में। कोको जलडमरू मध्य, ये किसके मध्य में है? तो कोको द्वीप और उत्तर अंडमान के बीच में है कोको जलडमरू मध्य, ठीक है। डंकन मार्ग, सेकंड है डंकन मार्ग। डंकन मार्ग किसके मध्य में है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में डंकन मार्ग, ठीक है। तीसरा है 8 डिग्री चैनल, ये जो है मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। 8 डिग्री चैनल किनके मध्य में है? मिनिकॉय और मालदीव के। फिर 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल, तो ये जो है लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के मध्य में है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। पाक जल संधि, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पाक जल संधि किनके मध्य में है? भारत और श्रीलंका के मध्य में है पाक जल संधि। ग्रांड चैनल, तो ग्रांड चैनल है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है, सुमात्रा द्वीप, उनके बीच में है ग्रांड चैनल संधि। देखिए इनमें समझाने लायक तो कुछ है नहीं, इनको याद ही करना है कि भाई कोको जल डमरू मध्य किसके मध्य में है? तो कोको द्वीप और उत्तर अंडमान के बीच है। और डंकन मार्ग जो है वो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में है। 8 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। जबकि जो 10 डिग्री चैनल है ये लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में है। पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। ग्रांड चैनल निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा के बीच में है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्रम से हैं, वैसे देखा जाए तो जब आप जैसे नीचे जाओगे दक्षिण की ओर, तो ये सब जो है क्रम से लिखे हैं मैंने, लेकिन डाटा तो आपको याद करना ही होगा, मतलब ये। तो यहाँ पर होती है अपनी सभी स्लाइडें ख़त्म हो गई। इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैप से आपको मैं दिखा देता, तो कोशिश करता हूँ मैं मैप इंसर्ट करने की। मैप इंसर्ट तो हो गया है, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको इसमें ही बता देता हूँ, ठीक है। रुको 1 मिनट। आपको एक बार मैप से बता देता हूँ कि भाई कौन कौन से राज्य जो है किस किस देश से सीमा लगाते हैं, ठीक है। एक बार मैप इंसर्ट कर लेते हैं हम। ये कर लिया अपन ने मैप इंसर्ट। कहाँ गया मैप? अरे यार, ये तो मैप इंसर्ट नहीं हो रहा। चलो फिर कल बता दूंगा मैं मैप से, ये मैप इंसर्ट नहीं हो रहा अभी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।